नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 2024 दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारतीय समय भीषण ठंड की जूझ रहा है। दिन भर चलने वाली सर्द हवाएं कंपी छुड़ा रही है। घरों में मोटी रजाई के साथ अलाव और बस राहत दे रहे हैं। बीते 2 दिनों से लगातार हुई बारिश ने मौसम बदल दिया। सुबह और देर रात तक कोहरा परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। नए साल पर पारा नीचे और जाने की बात कही है। आइए जानते हैं देश भर का मौसम कैसा रहेगा। में राजधानी पिछले 3 दिनों से धूप न दिखना आमतौर पर मुसीबत बन गया। तापमान में लगातार गिरावट के कारण लोग ठिठुरन कर रहे हैं। रविवार को थोड़ी देर धूप निकलने के बावजूद सर्दी से बचने के लिए लोगों को हीटर और अलाव का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकांश स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। कुछ क्षेत्रों में अति घना कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद 2 से 4 जनवरी तक कोहरा मध्यम श्रेणी का रहेगा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास व न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री के सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में कैसा रहेगा मौसम। दिल्ली से सटे राज्य पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। पंजाब में आज बहुत घना कोहरा छाया रहेगा। आज के लिए मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 दिसंबर की सुबह कोहरे के साथ शीतलहर परेशान करेगी। 2 जनवरी तक आलम ऐसा ही रहेगा। हरियाणा की बात करें तो यहाँ आज घना कोहरा सुबह के वक्त छाया रहेगा। इसके अलावा सर्द हवाएं तंग करती रहेगी। नए साल में शीतलहर लोगों को कंपी छुटाएगी। पहाड़ी राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद नया साल मनाने वाले लोगों को जश्न का मजा दोगुना हो गया है। श्रीनगर, कुपवाड़ा, गुलमर्ग, सोनमर्ग में आज पारा माइनस में जाएगा। आज -9 डिग्री नीचे तक जा सकता है। जम्मू कश्मीर के सरकार ने भारी बर्फबारी के बाद सेवाएं बहाल करने के लिए कर्मचारियों और मशीनरियों को तैनात किया है। पिछले 2 दिनों से बर्फबारी के बाद यातायात सेवाएं बहाल हो गई है। हाल में 2 दिनों से सबसे भारी बर्फबारी में से मानी जा रही है। बर्फबारी शुक्रवार शाम से शुरू हुई और शनिवार को भी जारी रही थी। बात करें तो उत्तराखंड में अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। प्रदेश के पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद अब मौसम शुष्क होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दौरान कहीं बारिश कहीं बर्फबारी होने की संभावना नहीं है। शुष्क मौसम के कारण प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड लोगों को कुछ राहत मिलेगी। हालांकि रात के समय तापमान में गिरावट जारी रहने व ठंड का असर बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 2 जनवरी तक सुबह और शाम के वक्त घना कोहरा परेशान कर सकता है। अगले 24 घंटों तक बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहने की मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। इन राज्यों में का हाल जानिए। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम बदला है। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि कोहरा छाए रहने की वजह से ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। इन दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रविवार राजधानी लखनऊ में सूरज का दर्शन नहीं हुआ और दिन भर ठंड का एहसास हुआ। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसका मतलब है कि रातें और ठंडी होने वाली है। की बात करें तो मौसम विभाग ने आज आगामी दिनों तक कड़ाके की सर्दी पड़ने व न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। अनेक शहरों में रविवार को सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने बिहार के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2025 तक राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शीतलहर की स्थिति रह सकती है। यह 30 से 31 दिसंबर के कुछ हिस्सों में भीषण रूप ले सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में जबरदस्त कोहरा और धुंध का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर चलेगी। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। सीकर में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री से 5.7 डिग्री पर उतर आया। राजधानी जयपुर की बात करें तो न्यूनतम तापमान 5 डिग्री की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री से 7.2 डिग्री हो गया।
24 घंटों में मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम पड़ने से प्रदेश में बीते 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से गिरकर 2.2 डिग्री पहुंच गया। वहीं फतेहपुर में 12.7 डिग्री से 6.2 डिग्री, जालोर का 10.2 डिग्री से 7.1 डिग्री, करौली का 14.2 डिग्री से 9.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। यूपी में शुक्रवार शनिवार को हुई बारिश ने केवल शीतलहर नहीं बल्कि कोहरे को भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद आर्द्रता बढ़ने के बाद कोहरे का इजाफा हुआ। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रविवार और सुबह शाम के साथ दिन का कोहरा छाया हुआ था। साथ ही पश्चिमी हवाओं के चलते ठंडक बढ़ी। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में पश्चिमी हवाओं का डेरा रहेगा। सर्दी और बढ़ेगी, पारा भी और गिर सकता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में यूपी में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में बीते दिन बूंदाबांदी के बाद थोड़ी ठंड बढ़ गई। उत्तर भारत में ठंडी हवाओं ने तापमान गिरा दिया। इससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। मुख्य अलर्ट आमतौर पर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए है, जहां बारिश और ओलावृष्टि ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे तापमान गिर रहा है। इससे में जानना बनता है कि आज यानी 30 दिसंबर के दिन राज्य के मौसम का क्या हाल रहेगा। राजस्थान में मावठ का दौर खत्म होने के बाद सर्दी ने जोर पकड़ लिया। अब दिन और रात के पारे में गिरावट देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री तथा रात के तापमान में 7 डिग्री गिरावट देखी गई। के पारे में गिरावट डबोक के 7 डिग्री हुई। इसके अलावा अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सुक्कर, चूरू, फतेहपुर, करौली में 6 डिग्री रात का पारा है। वहीं 14 शहरों में दिन का तापमान अधिकतम 20 डिग्री से कम रहा। राजधानी जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 17.9 डिग्री दर्ज किया गया। वही राजधानी में रात का तापमान 7.2 डिग्री में दर्ज किया गया। 1 जनवरी तक शीतलहर का असर रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सीकर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में कोहरे का शीतलहर का असर रहेगा। मावठ के बाद श्रीगंगानगर के इलाके में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। रविवार को कोहरा, बारिश सा बरसा। आसमान में घने बादलों का डेरा होने से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। कोहरे की चादर। कोटा शहर रविवार को घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। सुबह शाम दृश्यता कम रही, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ। इसके अलावा बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले में कोहरे का असर रहा। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार दोनों राज्यों में कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरा छाए रहने से दृश्यता कम हो गई। स्थानीय मौसम कार्यालय के अनुसार चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हरियाणा में ज़्यादातर कुछ स्थानों पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए फार्मर जिंदाबाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद।